गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मिश्र वाक्य बनाने के जो नियम है कि मिश्र वाक्य हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में जानेंगे। इससे हम संयुक्त वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, सरल वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिश्र वाक्य बनाने के नियम, तो हम कैसे बनाएंगे। कर्ता, धन कर्म, धन पूरक और धन क्रिया। इसके बाद योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे बीच में, और इसके बाद फिर कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया। तो जो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि उद्देश्य प्लस विधेय, फिर योजक चिन्ह और उसके बाद उद्देश्य और प्लस विधेय। ठीक है। तो ये तो मिश्र वाक्य बनाने के नियम। तो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाने के नियम एक ही है, बस क्या है कि हमें योजक चिन्ह, जो योजक चिन्ह है उनको बदल देना है और वाक्य बन जाएगा। यदि हमको सरल वाक्य बनाना है तो हम उद्देश्य और विधेय लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें योजक चिन्ह की आवश्यकता ना के बराबर होती है। इसके बाद है उदाहरण देख लेते हैं। पहला, जैसा कार्य करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो पहला वाक्य है जिसको हम उपवाक्य बोलते हैं, जैसा कार्य करोगे, तो ये आपका पहला जो वाक्य है आपका प्रधान उपवाक्य है। इसके बाद जो जहां से योजक चिन्ह चालू होता है, ठीक है। और यह यदि पूछता है कि आश्रित उपवाक्य कहाँ है, कैसे पहचानोगे, तो प्रधान उपवाक्य के बाद जहां से योजक चिन्ह प्रारंभ होता है, ठीक है, तो वहां से आपका आश्रित उपवाक्य प्रारंभ हो जाता है। तो इसको दो भागों में हम बांटते हैं और बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करके हम मिश्र वाक्य बना सकते हैं। तो मिश्र वाक्य के लिए हमके पहचान की आवश्यकता है। संयुक्त वाक्य यदि बनाएंगे तो उसके लिए भी पहचान चिन्ह की आवश्यकता है। ठीक है। तो जैसा कार्य करोगे वैसा फल मिलेगा। तो हम जैसा वैसा, हमको पता है कि मिश्र वाक्य में प्रयोग होता है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। यदि पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्य में से प्रधान उपवाक्य कौन सा है, तो जैसा कार्य करोगे ये आपका प्रधान उपवाक्य है और वैसा फल मिलेगा जहां से योजक चिन्ह चालू होता है, दूसरा वाला। ठीक है। तो वहां पे आश्रित उपवाक्य होगा। इसके बाद अब उपवाक्य के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर या आश्रित नहीं होता। प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। इसका मतलब है कि जो प्रधान उपवाक्य होता है वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसकी अपनी मुख्य क्रिया होती है। ठीक है। तो बिना प्रधान उपवाक्य के हम आश्रित उपवाक्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो आश्रित उपवाक्य के बारे में जानते हैं। आश्रित उपवाक्य क्या होता है, तो आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है, मतलब इसे प्रधान उपवाक्य की आवश्यकता होती है। ठीक है। आश्रित उपवाक्य प्रायः क्योंकि यदि आदि से प्रारंभ होते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी मिश्र वाक्य आपकी योजक चिन्ह है, ठीक है, तो वो आपके क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। इसके बाद यहाँ पर उदाहरण मैंने फिर से लिया है। मैंने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह डर गया था। अब क्योंकि जो है आपका मिश्र वाक्य का पहचान चिन्ह है, योजक चिन्ह है, तो हम पहचान सकते हैं यहाँ कि यहाँ पे मिश्र वाक्य है। मैंने उसे क्षमा कर दिया, तो ये आपका जो ये वाला हिस्सा पहला, ये आपका प्रधान उपवाक्य होगा, और जहां से दूसरा आपका योजक चिन्ह प्रारंभ होता है वहां पे आपका प्रधान उपवाक्य ना होकर क्या है, आश्रित उपवाक्य होगा। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी एक ही वाक्य में एक ही योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, दो का प्रयोग कर सकते हैं, तीन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दो का प्रयोग करना है, एक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया कि राम ने कहा कि तुम घर से निकल जाओ, तो वहां तो एक ही योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ की का। ठीक है। तो हम योजक चिन्ह में आप एक भी प्रयोग कर सकते हैं, दो भी और तीन भी। तो मैंने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह डर गया था। तो यहाँ पे उसे और क्योंकि ये योजक चिन्ह है मिश्र वाक्य के। दूसरा, उस पुस्तक को दीजिए
जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। तो यहाँ पे उस जो है मिश्र वाक्य का पहचान चिन्ह है, और उसके बाद जिसके, क्योंकि मैं बताया था कि जा वाले जितने भी शब्द होंगे वो कौन से होंगे, मिश्र वाक्य के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उस पुस्तक को दीजिए आपका ये प्रधान उपवाक्य होगा। इसके बाद जहां से योजक चिन्ह प्रारंभ होता है दूसरा वाला, ठीक है, तो उसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। ऐसा वो बोल रहे हैं कि मुझे उस पुस्तक को दीजिए जिसके लेखक प्रेमचंद जी। ठीक है, तो हमको जो है मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य बताना होता है और आश्रित उपवाक्य बताना होता है। आश्रित उपवाक्य बताना होता है तो उसके लिए हमको योजक चिन्ह की आवश्यकता होती है, और योजक चिन्ह जब हमें याद होंगे तभी हम मिश्र वाक्य की पहचान कर सकते हैं। तो ये हमने मिश्र वाक्य बनाने के नियम पता किए कि हम मिश्र वाक्य कैसे बना सकते हैं। मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमको कर्ता कर्म पूरक क्रिया और उसके बाद कर्ता कर्म पूरक क्रिया, उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो जैसे मिश्र वाक्य बनाते हैं वैसे ही हम संयुक्त वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। बस अंतर क्या है कि हमें योजक चिन्ह को बदल देना है। ठीक है, अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि उद्देश्य प्लस विधेय एक सरल उपवाक्य हो गया, इसके बाद उद्देश्य प्लस विधेय दूसरा सरल उपवाक्य हो गया, और दोनों को जोड़ने का जो काम कौन करता है, योजक चिन्ह। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। इसके बाद उदाहरण के बारे में हमने जाना कि जैसा कार्य करोगे वैसा फल मिलेगा। प्रधान उपवाक्य पहला और आश्रित उपवाक्य दूसरा वाला। फिर उपवाक्य के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर या आश्रित नहीं होता। इसका मतलब है कि वो अपने आप में स्वतंत्र होता, आजाद होता है। प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमने जाना था कि आश्रित उपवाक्य क्या होता है। तो आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है, मतलब उसकी आवश्यकता होती है। किसको? आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य की आवश्यकता होती है। और ये कहां से प्रारंभ होते हैं? क्योंकि, कि, यदि आदि से प्रारंभ होते हैं। मतलब जितने भी मिश्र वाक्य के जितने भी योजक चिन्ह है वहां से वो प्रारंभ होते हैं। इसके बाद उदाहरण हमने समझा था कि उदाहरण के बारे में समझा क्या कि मैंने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह डर गया था। तो ये आपका मिश्र वाक्य है क्योंकि यहाँ पे क्योंकि की वाले शब्द हैं। इसके बाद दूसरा है उस पुस्तक को दीजिए जिसके लेखक प्रेमचंद जी है। तो यहाँ पे जा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे प्रधान उपवाक्य, फिर बीच में आपका योजक चिन्ह है और उसके बाद आपका आश्रित उपवाक्य है। तो बच्चों हमने आज जो है मिश्र वाक्य बनाने के नियम और संयुक्त वाक्य बनाने के नियम, सरल उपवाक्य बनाना है तो हमको कर्ता, सरल उपवाक्य में कर्म रहे चाहे न रहे लेकिन कर्ता प्लस क्रिया का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके माध्यम से हम सरल वाक्य बना सकते हैं। तो आज हमने मिश्र वाक्य बनाने के नियम के बारे में, उपवाक्य के प्रकार के बारे में, उसके उदाहरण के बारे में जाना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।